नमस्कार, सुबह की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बसपा विधायक शिवपूजन मेहता की। हुसैनाबाद के बसपा विधायक शिवपूजन मेहता ने आजसू पार्टी का दामन थाम लिया है। मौके पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने उनका स्वागत किया और सदस्यता दिलाई। उनका स्वागत करते हुए कहा कि शिवपूजन मेहता के पार्टी में शामिल होने से सामाजिक न्याय के आंदोलन को बल मिलेगा। दूसरी ओर आजसू पार्टी में शामिल होने पर शिवपूजन मेहता ने कहा कि झारखंडियों को नेतृत्व देने की क्षमता केवल आजसू पार्टी में है। पिछले 2014 की कहानी थी और जब इस सब कोई निर्णय होता है तो गिलवा जी बीच में नहीं थे, इसलिए खिलवा जी का बयान का कोई अर्थ हमारे समझौते में समझ में नहीं आता है। पार्टी के प्रमुख लोग जिनकी जवाबदेही में ये है, निश्चित रूप से एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत चल रहा है, लेकिन फिलहाल पार्टी पहला काम संगठन का और संगठन के दायित्व का निर्वहन कर रही है। राज्य में पार्टी मजबूती से आए, 2019 के मिशन को पार्टी ने एक टारगेट रूप में लिया है। पार्टी उसी के मुहिम में लगी हुई, नए रूप से नई शक्ति के साथ लोगों के बीच में जाना, लोगों से संवाद स्थापित करना, संवाद स्थापित करके जिस भावना को मैंने, चाहे वो मेरा स्वराज स्वाभिमान यात्रा में हो या फिर जितने तरह के विषयों को लेकर लगातार पार्टी 3-4 सालों से जो संघर्ष कर रही है, इसके साथ साथ जो दायित्व इस प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हमारा है, जो संघर्ष इस प्रदेश के आम जन लोगों ने किया, जो शहादत इस प्रदेश के लिए दिया है, इस राज्य के गठन के औचित्य को स्थापित करने के लिए हमारी राजनीति और राजनीति का विस्तार और लोगों में विश्वास, ये विषय पर हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आदरणीय रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनसे तो मिलना जुलना हमेशा होते रहता है और उसका कोई दूसरा अर्थ निकालना मुझे उचित नहीं दिख रहा है। देखिए, आजसू झारखंड का माटी की पार्टी है और राज्य निर्माण के लिए आजसू ने जो संघर्ष किया है, आप तमाम मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि झारखंड प्रदेश का नवनिर्माण आजसू पार्टी ही कर सकती है, इसलिए मैंने आजसू पार्टी को चुना। अब बात झाविमो की। राज्य में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में टिकट की चाह रखने वाले नेता अपने दल से टिकट ना मिलने पर दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कमलेश राम अपने दर्जनों समर्थकों के साथ घर वापसी करते हुए एक बार फिर झारखंड विकास मोर्चा में शामिल हो गए। पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कमलेश राम को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही स्पष्ट किया कि अगर राज्य में झाविमो की सरकार बनी तो राज्य में किसानों के हित पर काम किए जाएंगे। हमसे मिलेगी तो हम बोलेंगे आपको रिहाइश किए थे जितना बात है मम्मी को पता नहीं चलता, तो बोला कि नहीं आज मैं आ रहा हूँ दल बल के साथ, आज आप सब लोग आए गाजे बाजे के साथ, मैं देख रहा था बाहर में, तो आप सब लोग इस उत्साह उमंग के साथ आए हैं, तो निश्चित रूप से अब झारखंड में एक परिवर्तन के जिसको कहते हैं नया, तो निश्चित रूप से झारखंड में परिवर्तन होगी, इतना मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ और आपके कर सकता हूँ। तो झारखंड के लोगों की दर्द क्या है वो तो हम लोग जानते हैं, बाबूलाल मरांडी जानते हैं, क्योंकि हम तो इस प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, काम करके उन्होंने देखा है, हम जानते हैं क्या लोगों की यहाँ दर्द है, क्या तकलीफ है। आज जो झारखंड में सरकार है वो जनता की तकलीफ को जानती है, लोगों की दर्द कहीं और है और इलाज कहीं और करते हैं, तो कैसे लोग ठीक होंगे? मरी तो मरी जाएगा, यही है भाई। किसान चाहते हैं हमारे खेतों में पानी हो, सिंचाई की सुविधा हो, समय पर खाद बीज मिले, उपज हो तो उसका सही दाम मिले, किसान तो यही चाहते हैं, किसान चाहते। लेकिन सरकार क्या करती है, 5-6 हजार टका दे रही है, वो भी सबको भी, तो क्या होने वाला है उससे? तो इसलिए हमने कहा कि भाई झारखंड विकास मोर्चा की सरकार बनेगी तो अगले 5 सालों में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाएगा। ये हम क्या कहेंगे, पूरे झारखंड की जनता कह रही है कि राज्य को कोई संभाल सकता है, राज्य के युवाओं को कोई रोजगार दे सकता है, किसानों का खेत में कोई पानी दे सकता है, और यूँ कहे तो आदिवासी मूलवासी पूरे झारखंडी को कोई संवार सकता है या झारखंड को असली दिशा दे सकता है, तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं। तो मेरा जैसा क्या हजारों करोड़ों लोग आएंगे और झारखंड विकास मोर्चा में ज्वाइन करेंगे। मैं आज झारखंड विकास मोर्चा में ज्वाइन करके अपने आप को मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ये ऊर्जा हमको मिल रहा है कि ऐसे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के हाथ पर आकर हमको उसको हाथ को मजबूत करने हम लोग आए हैं
और पूरे झारखंड को हम लोग मिलकर झारखंड में हम लोग पूरी तरह से सबको संवारेंगे और झारखंड बनने के उद्देश्य को कायम करेंगे। वहीं झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कितनी सीटों पर महागठबंधन में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, इस पर गहन मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के प्रारूप को लेकर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को भी मनाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि महागठबंधन को मजबूत करने के लिए सभी विपक्षी पार्टी, जिसमें कि जेएमएम, कांग्रेस, जेवीएम, राजद और कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल होने जा रही हैं। इस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग तो अपनी बातों से अपने सीनियर लीडर को हम लोगों ने अवगत करा दिया है, अपनी भावनाओं से, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से। लेकिन अंतिम निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व को लेना है और जो भी निर्णय लेगा वो सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर के हो या फिर शीर्ष नेतृत्व, सभी उसको सम्मान्य है, सभी को सम्मान्य होगा। हमारे पुराने साथी और सहयोगी रहे हैं। हम 2009 भी उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और 2014 में भी हम लोग साथ मिल रहे थे। 2019 का जो चुनाव है ये फरेब का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की फरेबी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ ये चुनाव है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने बाबूलाल जी से मुलाकात किया है, प्रभारी आरपीएन सिंह जी के निर्देश पर वो गए हैं और निवेदन किया है कि आज राज्य की जनता की यह आदेश है कि आप मिल करके चुनाव लड़ें। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कि हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे बाबूलाल मरांडी जी, और जो महागठबंधन बन रही है उस गठबंधन के एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार होंगे वो, और उनकी पूरी सम्मान का ख्याल रखेगी पार्टी। और सभी गठबंधन के साथी एक दूसरे के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिलाकर 2-3 दिनों के अंदर में ये पटाक्षेप हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कौन हमारे पार्टी का नेतृत्व करने वाला होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री रघुवर दास पर छठ जैसे आस्था के महापर्व पर जमशेदपुर में बॉलीवुड के कलाकारों को मंगवाकर ठुमके लगाने पर तंज कसा है और झारखंड की संस्कृतियों के साथ छठ जैसे आस्था के महापर्व पर बॉलीवुड के गाने बजाए जाने पर संस्कृति पर खतरे का आरोप लगाया है। विधानसभा का चुनाव आ गया। विधानसभा का चुनाव राज्य में सरकार बनाने, सरकार गढ़ने एवं राज्य गढ़ने का चुनाव होता है। अब तक 5 सालों तक जिन भी लोगों के हाथ में ये राज्य रहा, उन्होंने इस राज्य की पहचान पे ही संकट ला दिया। लोगों की पहचान ही संकुचित कर दी गई। यहाँ का जल जंगल जमीन कॉरपोरेट के हवाले कर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा जो नया कानून लाने जा रहे हैं और फॉरेस्ट राइट एक्ट का जिस प्रकार से यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, उससे न केवल आज लोग भयभीत, आज केवल भयभीत और सशंकित ही नहीं, उनके बच्चों के लिए 14,000 स्कूलों को बंद करके यहाँ शराब की दुकानें खोली जा रही है। जो शराब की दुकानें खोलने का जो आहर्ता है, उस आहर्ता को भी समाप्त कर दिया गया। वहीं सुजुकी मोटरसाइकिल रांची के एकमात्र प्रीमियम डीलर महालक्ष्मी सुजुकी ने केक काटकर अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। कंपनी के सारे कर्मचारी मौके पर मौजूद थे, जिनमें राम त्रिषिता, शुभम, अंजलि, सोनी आदि शामिल हैं। कंपनी ने ग्राहकों को भी 3,000 से 1,75,000 तक का ऑफर दिया है। मौके पर कंपनी के डायरेक्टर अमित अग्रवाल ने सभी का स्वागत किया और ग्राहकों को भी बधाई दी। की जो हमारा एकमात्र प्रीमियम डीलर है पूरे राज्य में, आज हमने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है। एक साल के हमारे सफ़र में हमने बहुत कुछ अप्स एंड डाउन देखा, मार्केट अप्स एंड डाउन में थी, बट सुजुकी का विश्वास और हमारा मेहनत, हमने निरंतर ग्रोथ लिया है। हमारे कर्मचारियों ने हमें हर
एंड पे सपोर्ट किया है। आज हम इस जगह पर बैठे हैं जिसके पीछे हमारे कर्मचारी और हमारी कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर, हमारे इस वर्षगांठ के मौके पर हम अपने डीलर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स लेकर आए हैं, जिसमें हमारा जो जिक्सा 250 है उस पर हमने कुल 17,500 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हम कस्टमर्स को। रिमेनिंग जो हमारे मॉडल्स हैं, जो बर्गमैन है, एक्सेस है, 750 है, इसमें 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हम अपने कस्टमर्स को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।